एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरोनी में समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने संयुक्त परिवार के बारे में बताया था, उसके अर्थ और उसकी परिभाषा में बताया गया था। ठीक है, इस वाले वीडियो में उसकी विशेषताओं और उनके विघटन के बारे में बताऊँगी। ये मेरा संयुक्त परिवार का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसकी परिभाषा और अर्थ के बारे में बताया था। ठीक है, इसको ये जो वीडियो मेरा है वो उस शास्त्रीय द्वितीय वर्ष से लिया गया है। ठीक है, उसके पाठ्यक्रम से लिया गया है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में मैं बताना चाहूँगी। जो संयुक्त परिवार मेरे ख्याल से क्या सभी के अंदाज में संयुक्त परिवार आज के भारत में क्या सभी देश में जो छोटे छोटे जो परिवार होते हैं, बहुत जगह ही संयुक्त परिवार पाया जाता है। ठीक है, हम भारत जब से हमारा परिवार से समाज है तब से ही संयुक्त परिवार है। मेरे लिए संयुक्त परिवार सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रहना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? इसकी जो है समान स्थान होते हैं। अब इसका समान स्थान मतलब जब एक ही जगह 7 पीढ़ियाँ जो होती हैं, 7 से 8 पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियाँ, जो भी बोले, 7 पीढ़ियाँ उसकी रहती हैं एक साथ। ठीक है, 7 पीढ़ियाँ होता क्या, सभी एक ही स्थान पे रहते हैं और एक ही घर में निवास करते थे। इससे क्या होता है, भूमि का विभाजन नहीं हो पाता, भूखंडन नहीं हो पाता। एक ही जगह रहने से क्या होता है, भूमि जो उनके पास होता है, उनका इकट्ठा भूमि रहता है। अगर संयुक्त एकल परिवार में रहेंगे तो भूमि का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे खंड में भूमि का बंटवारा हो जाएगा, परिवार भी अलग हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि भूमि का बंटवारा नहीं, सब एक ही जगह रहते हैं, तो क्या होता है, भूमि का बंटवारा नहीं होता। इससे कहता है भूखंड ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें उपज या आर्थिक उपज जो होता है, जो भी अनाज को उपज होता है, वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब देखिए, न्यूक्लियर फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली सिंगल पर, जिसमें अविवाहित पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हों। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर बच्चे जो पैदा होते हैं, जब नया बच्चा जो पैदा होता है तो उसका ठीक से विकास करने का मतलब क्या, उसमें जो संस्कार होते हैं, व्यवहार होते हैं, अच्छी तरह से नहीं होता। अब क्या होता है, पति पत्नी काम पे चले जाते हैं, बच्चे को केज में डाल देते हैं, तो इससे होता है बच्चे का सही से विकास नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का अच्छे से सोशलाइजेशन से सामाजिकरण हो पाता है। बच्चा बड़ा उसमें पैदा होता है, दादा दादी के संरक्षण में रहता है, ताई जी, ताया जी, ताया जी, फूफा फाफी जो भी हो, वो एक साथ रहते हैं। उसमें क्या होता है, हर बच्चा जो हर लोगों से मिलता है, तो उसमें क्या होता है, उसका डेवलप करता है, संस्कार डेवलप करता है। अब ये आदमी का रहन सहन, विचार व्यवहार, हर आदमी जो संयुक्त परिवार में रहता है, हर आदमी का विचार अलग होता है। मेरा कि माता पिता का अलग विचार होता है, उसके व्यवहार अलग होते हैं। बच्चा हर के पास जाता है, हर से अलग अलग तरह के व्यवहार सीखता है। ठीक है, समान स्थान हो गया। इससे का जब बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास होता है, बहुत अच्छी तरह से होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है संयुक्त परिवार जो होता है बच्चों के सोशलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। उसके बाद क्या है, रक्त संबंध। यह कि बड़ा आकार होने का, सब बड़ा आकार जो होता है संयुक्त परिवार का, सब में एक दूसरे से क्या होता है, रक्त संबंध होता है। ठीक है, परिवार का कर्ता का मुख्य स्थान, जैसे कि दादा दादी जो सबसे उसमें घर में बुजुर्ग होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, दादा का निष्कर्ता का सबसे बड़ा स्थान है। उसके बाद उसकी पत्नी का, उसके बाद भाई का, उसके बाद जो कर्ता का जो बड़ा बेटा होता है उसका स्थान होता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी पत्नी जो विधवा जो वहाँ रहती हैं उनका स्थान होता है। ठीक है, और क्या, रक्त संबंध होने के क्या रहता है, रक्त संबंध होता है, किसी में मनमुटाव की भावना नहीं होता। क्या होता है, और परिवार में जो भी काम होता है वो सब एक दूसरे से मिलके सामंजस्य कर लेते हैं। किसी पर एक पे बर्डन नहीं पड़ता कि भाई ये काम है अकेले आपको। संयुक्त परिवार में, अकेले परिवार में क्या होता है, एक ही आदमी पे सारा बर्डन पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है क्या कि सब पे कुछ कुछ कार्यों का बंटवारा हुआ रहता है। तो इसलिए बच्चों लोग का जो होता है ना विकास, बच्चा भी सीखता है कि भाई इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमें किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से बैठना। गलत बात पे बड़े होते उसको टोकते हैं, भाई ये बात काम मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ठीक है, अब कहता है संयुक्त परिवार के विघटन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहला हुआ औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब हुआ जैसे बड़े बड़े शहर में नए नए कंपनियां, फैक्ट्रियां खुलने लगे, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे जॉब ज़्यादा पर बनने लगे, जॉब का ज़्यादा वहाँ विकास होने लगा। तो क्या हुआ, संयुक्त परिवार में जो लोग रहते थे, अपने विकास के लिए वो क्या किए, औद्योगिक की तरफ आकर्षित होने लगे। वो क्या हुआ, अपने संयुक्त परिवार को छोड़ के वहाँ जाने लगे। औद्योगिकरण के डेवलप अपने विकास के लिए वह जाने, जिससे भी संयुक्त परिवार का ह्रास हुआ। दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब हुआ कि जो नगर जो होते, जो गांव होते हैं, उसके गांव जो होते, जो नगर से सटे होते हैं, वो क्या हुआ, संचार के कारण, यातायात के कारण वहाँ पे गांव में आना जाना लगा रहा। जिससे क्या हुआ कि जो नगर के आसपास जो गांव, तो वो नगरीकरण के प्रभाव में आने लगे।
लगे, ठीक है। दूसरा है संचार और यातायात। अब संचार का मतलब हुआ टेलीविज़न, टीवी में इतना प्रसार होने लगा है, जिससे आदमी को लोगों को यह पता चलता है कि कहाँ क्या क्या डेवलप हुआ है, कौन सा जॉब कहाँ है, क्या क्या करना चाहिए। और यातायात, पहले ग्रामीण में कहीं जाने के लिए रोडों की सही व्यवस्था नहीं थी, आप जल्दी वाहन का व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब यातायात के सही साधन होने के कारण वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते, इससे भी संयुक्त परिवार का हासन हुआ। उसके बाद क्या है, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग का हास। अब क्या है, कृषि। कृषि पहले संयुक्त परिवार में होता था कि सब एक जगह रहते थे तो वहाँ पे उपज भी ज़्यादा होती थी और लोगों का जो पोषण वो भी सही तरह से हो पाता था। लेकिन क्या हुआ कि अब औद्योगिकरण, लोग सब संयुक्त परिवार को छोड़ के बाहर चले गए, शहरों में चले गए हैं, डेवलपमेंट अपने विकास के लिए दूसरे शहर, दूसरे महानगर चले गए हैं। इससे क्या हुआ, उपज कम होने लगा। वहाँ तो खेती नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रहा है, न भी कोई उपज हो रहा है, तो उससे भी क्या हुआ, कृषि का ह्रास हुआ। दूसरा है, वहाँ जो ग्रामीण में जो उद्योग होते हैं वो भी सही से डेवलप नहीं किया, कि इतने लोग तो सब सारे चले गए अपने विकास के लिए नगर की ओर, महानगरों की। उससे भी क्या हुआ, संयुक्त परिवार का हर्ष हुआ। उसके बाद पश्चिमी शिक्षा, माने पश्चिमी शिक्षा का मतलब वहाँ के एजुकेशन के बाद पश्चिमी के होड़ में, पश्चिम की एजुकेशन के होड़ में लोग कि उससे भी संयुक्त परिवार का ह्रास हुआ। उसके है विचारधारा करपा, पश्चिमी डेवलपमेंट, पश्चिमी शिक्षा के कारण क्या हुआ, संयुक्त परिवार की जो संस्कृति थी, उसकी विचारधारा है, उसका भी ह्रास होने लगा, ठीक है।